कि उस फूकनी में फूक देते देते सर दर्द हो जाता था, स्थिति खराब हो जाती थी। कई हमारी माता बहनें बैठी हैं, इन्होंने चूल्हे पर खाना बनाया होगा, कितनी बड़ी परेशानी थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके, गैस की टंकी दे करके माता बहनों का सम्मान करने का काम किया। आपने देखा हमारी माता बहनें, जब बैंक में खाता होता था तो माता बहनों के नाम से कोई खाता नहीं होता था। अरे माता बहनें हमारी बैंक की चौखट पर नहीं जाती थी। जन धन के खाते खुलवा करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके मन में जिस तरह के भाव आए कि अगर हमारी माता बहनों का संबल बढ़ेगा, हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो मेरा गांव भी आगे बढ़ेगा, मेरा जिला भी आगे बढ़ेगा, मेरा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि नारी शक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करना हमारा अधिकार है, हमें इसको पूरा करना है। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम को और का एक ऐतिहासिक कदम भी उन्होंने उठाया। इस ऐतिहासिक अधिनियम सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। आप सभी जानते हैं, हमारे पुराणों में है, मैं अक्सर माता बहनों से मिलता हूं तो इस बात को मैं कहता हूं कि आज का नहीं है, हमारी माता बहनें हमारे लिए सर्वोपरि हैं, वो आगे बढ़ती हैं। आपने देखा भगवान के नाम से पहले हमारी माताओं का नाम आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, ये हमारे संस्कारों में है। और इसलिए मैं एक बात और कहता हूं कि जब किसी भी मुख्य बात की आवश्यकता होती है तो हमें माता बहनों के पास जाना पड़ता है। और आज भी मैं कह सकता हूं, मेरी माता बहनें बैठी हैं घर में, जब वो किसी को आर्थिक आवश्यकता होती है, परेशानी होती है, तो हमारी माता बहनों से कहते हैं इतनी आवश्यकता है, कुछ है क्या है, तो उसका काम वो ही चलाती है, कहीं ना कहीं से निकाल करके तुरंत दे देती है कि आप ये करिए। इसलिए तो हमारी मातृ शक्ति की यह पहचान है, मातृत्व की शक्ति की भी पहचान है। अगर हमें धन चाहिए तो वहां लक्ष्मी माता के पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? उसकी पूजा करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और अगर विवेक और बुद्धि की जरूरत है तो मां सरस्वती के पास जाना पड़ेगा, और हमें शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया है कि हम महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। और यह उन्होंने 2023 में कहा था, सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की कि हमारी माता बहनों को उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यह हमारे एक ऐतिहासिक कदम है। आज जब मैं देखता हूं हमारी माता बहनें हर क्षेत्र में हमारी बहनें काम कर रही हैं, कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। हमारी माता बहनें, हमारी मातृ शक्ति पूरी तरह से काम कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, नीति निर्माण हो, उसमें पूरा योगदान हमारी मातृ शक्ति का है। कहीं भी देखते हैं तो हमारी मातृ शक्ति, आपने अभी देखा कि हमारे क्षेत्र में मातृ शक्ति का योगदान है, और उसका कारण है क्योंकि हमारी मातृ शक्ति करुणा की, मातृत्व की एक पहचान है। और वो जिस भाव से काम करती है, उसके मन में उस परिवार की कल्पना भी आप देखिए। अगर पूरा परिवार अगर आश्रित और चलता है तो हमारी माता बहनों के सहारे चलता है। उनको यह भी पता है कि हमारा संचालन कैसा होता है, और कई रूपों में भी संचालन करना पड़ता है। वो रूप भी बदलती हैं, और रूप बदल के उस नए रूप में आने पर भी उसी रूप में काम करती है। क्योंकि हमारी माता बहनों का जो स्वरूप होता है
एक बेटी का स्वरूप होता है, तो बेटी का स्वरूप निभाती हैं। माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति उनका दायित्व होता है। उसके बाद जब पत्नी के रूप में आती हैं तो वो स्वरूप भी बदल जाता है, वो दूसरा स्वरूप लेती हैं, दोनों परिवारों को लेकर के चलती हैं। और जब मां का स्वरूप आता है तो मां के स्वरूप में भी काम करती हैं, और जब दादी और नानी की आवश्यकता होती है तो उसको भी प्रेरणा देने का काम हमारी मातृशक्ति करती है।